नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएन जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 150 प्रश्न का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यह वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जो दोस्तों हम 150 प्रश्न आपको करवाएंगे, ये सारे उस प्रकार के प्रश्न साथी हम लेके आए हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। अगर मेरे भाई इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 150 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं एक रिवीजन के तौर पे। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट प्रश्न है, कहता है नेत्रावली वन्य जीव पार्क किस राज्य में अवस्थित है। यह वन्य जीव पार्क जो है दोस्तों, यह है आपको गोवा में। ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर माना जाएगा। अगर गोवा का बात करते हैं दोस्तों तो गोवा की राजधानी हो जाता है आपको पणजी, और गोवा जो है यह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। कौन अनुच्छेद में दोस्तों बताया गया है? तो अनुच्छेद 148 में बताया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 148 आप बोलिएगा। कहता है यूएस ओपन कप किस खेल से संबंधित है। यह किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है टेनिस खेल से संबंधित। विकल्प सी, कौन खेल से? टेनिस खेल से यह संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहता है किस राज्य में मनाया गया। दोस्तों, कौन राज्य में मनाया गया? तो आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन ए साथी सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है कंबोडिया देश की मुद्रा का नाम क्या है। कंबोडिया देश की मुद्रा का नाम पूछा जाए तो रियल बोलिएगा कंबोडिया देश की मुद्रा का नाम। दोस्तों, कंबोडिया में आप बोल सकते हैं एक मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, सबसे बड़ा मंदिर है यह दोस्तों, हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15 होते हैं। विकल्प डी सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। कहता है कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। यह कौन राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे 150 प्रश्न करेंगे। कम समय में साथी हम 150 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए। आपको 150 प्रश्न कम समय में रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न साथी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। कहता केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान योजना को कब शुरू किया। दोस्तों, इसको जो शुरू किया गया था ना, आप बोल सकते हैं 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014 में यह योजना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है मेदाराम कहता जतारा महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया। दोस्तों, यह मनाया गया था कहाँ, किस राज्य में मनाया गया था? तो तेलंगाना में मनाया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, तेलंगाना में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है। हिंदी, बांग्ला, तमिल, पंजाबी। दोस्तों, इसका जो रचना किया गया है उस भाषा का नाम है तमिल। तमिल भाषा में इसका रचना किया गया है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा मेरे भाई किया गया था? तो मीर बकी के द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन सही उत्तर बोल सकते। कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में। यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इंटांगिक अभ्यारण्य कहता कोहिमा किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों इंटांगिक अभ्यारण्य कहता कोहिमा किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है आपको नागालैंड में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता दोस्तों किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? दोस्तों अभी बताइए इसका उत्तर जहांगीर होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता राष्ट्रीय अभिभावक दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों यह मनाया गया था आपको 26 जुलाई को मनाया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है हरी लेला कप किस खेल से संबंधित है? हरी लेला कप जो है यह संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन डी बैडमिंटन से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? गैस इंजन का आविष्कार किया गया था डेमलर के द्वारा। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुई? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह हुआ था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, और बोल सकते हैं यह गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा हुआ 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? दोस्तों उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 110। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना को कब शुरू किया? दोस्तों इसको जो शुरू किया था 25 सितंबर 2014 को शुरू किया था। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई के दिन। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता सीतावेंग गुफाएं किस राज्य में स्थित है? यह गुफा स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में स्थित है। धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है? यह नुकसान पहुंचाने का काम करता है फेफड़ा को। यह फेफड़ा को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अंशी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है दोस्तों कर्नाटक में। ऑप्शन ए कहाँ है? कर्नाटक में यह है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था संयुक्त अरब अमीरात देश की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों इस देश की मुद्रा का नाम दिरहम है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, दिरहम इसका मुद्रा का नाम है। कहता कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? यह कौन राजा के दरबारी कवि थे? जय सिंह के। ऑप्शन बी दोस्तों जय सिंह के। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था रवांडा की राजधानी कहाँ है? दोस्तों इसकी राजधानी है किगाली। ऑप्शन बी किगाली इसकी राजधानी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों उस महिला का नाम हो जाता सानिया मिर्जा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? दोस्तों किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह आपको बताया गया है अनुच्छेद 214 में, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था यह 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976। आप याद रखिएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी के द्वारा दोस्तों महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया। सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए महाभारत, और महाभारत का दोस्तों अगर पुराना नाम पूछा जाए तो जय संहिता बोलिएगा। कहता विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई के दिन मनाया जाता है। कब?
28 जुलाई के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मतुआ धर्म महामेला 2022 कहाँ मनाया गया था। दोस्तों यह मेला मनाया गया था इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए ठाकुरबाड़ी पश्चिम बंगाल में यह मेला मनाया गया था। प्रश्न का था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। यह है आपको उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए। कहाँ है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है दोस्तों। इसका उत्तर बताइए। कहता कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। यह कहाँ है? यह है आपको मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है साथी सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब शुरू किया है। दोस्तों इसको जो शुरू किया गया कब, 28 अगस्त 2014 में इसको शुरू किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी बोल सकते हैं, ऑप्शन डी में सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पता प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे। इसके रचनाकार कौन थे दोस्तों? कपिल मुनि इसके रचनाकार थे। इसका उत्तर बताइए दोस्तों अगर जानते हैं तो। कहता दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी। दिल्ली हाईकोर्ट की दोस्तों तो बोल सकते हैं गोरला रोहिणी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यह संबंधित है गोल्फ से, ऑप्शन बी में से उत्तर दिया गया है, गोल्फ से यह संबंधित है। कहता ओलंपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है केरल में, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा, केरल में यह स्थित है। विश्व का सर्वाधिक विश्वघाती नदी किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों यह कहा जाता है हांगोह नदी को कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु बिंबिसार के दोस्तों बोल सकते हैं पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था। पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था 1761 ईस्वी में लड़ा गया था और मराठों का सेनापति आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी में दिया गया, उसका नाम सदाशिवराव भाऊ उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अतः संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। दोस्तों कौन अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 में इसके बारे में बताया गया है। 1 मिलीबार बराबर होता है, 1 मिलीबार बराबर होता है 10⁻2 पास्कल के, यह बराबर हो जाता है। काला शीशा किसे कहा जाता है। ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन आप बोलिएगा यह विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट का अगर बात करते हैं तो। चोरी चोरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है। दोस्तों उस समय कौन था वायसराय, तो आप बोल सकते हैं इसका उत्तर होगा लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड रीडिंग साथी सही उत्तर चला जाएगा। कहता है दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। आप बोल सकते हैं फारसी। क्या थी साथी? फारसी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 28 जुलाई के दिन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुपरफास्ट तौर से 150 प्रश्न का रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना को कब शुरू किया है। दोस्तों इसको जो शुरू किया गया, कब शुरू किया गया था, 22 जनवरी 2015 में इसको शुरू किया गया था। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है क्या। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों लानोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लानोज आप बोल सकते हैं बोला जाता है। कहता गुआम देश की मुद्रा का क्या नाम है। इस देश की मुद्रा का नाम है डॉलर, ऑप्शन सी डॉलर इस देश की मुद्रा का नाम है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, तो 1/81 बोल सकते हैं। पृथ्वी अपना अक्ष पर दोस्तों 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रण करता है। उस ग्रंथि का नाम है एड्रीनल ग्रंथि। इसी को दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से
जाना जाता है और यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। प्रश्न कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह स्थित गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में यह स्थित है। प्रश्न कहता श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है दोस्तों अस्थि मज्जा, लिम्फोनोइड, पलीहा, सभी जगह बोल सकते हैं। ऑप्शन डी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कहता डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है? यह कहाँ है दोस्तों? यह है वेलिंगटन में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रकूल की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूल की राजधानी मान्य खेत हो जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई के दिन यह मनाया जाता है। कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। बोलिएगा, एक पक्ष में 7 गो, दोनों मिला के 7 गो इधर 7 गो उधर। भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों उस राज्य का नाम है कर्नाटक। ऑप्शन डी बोलिएगा, कर्नाटक उसका नाम हो जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? पास्कल के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पास्कल के सिद्धांत पर। किन्नर सानी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? यह अभ्यारण्य आपको स्थित है तेलंगाना में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, तेलंगाना में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाए तो मुंबई आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है हैजा रोग फैलता है? दोस्तों हैजा रोग फैलता है गंदे पानी के सेवन से और गंदे भोजन के सेवन से, बोल सकते दूषित भोजन और दूषित पानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका चुनाव होता है 8 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 340। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 340 में बताया गया है। कहता पावलकुट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? दोस्तों यह मनाया गया मिजोरम में मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसको माना जाता है फ्रांस को। किसको दोस्तों? फ्रांस देश को इस खेल का जन्मदाता माना जाता। कहता प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की? इस पुस्तक का रचना किया गया V.M. मिन्हास के द्वारा इसका रचना किया गया। क्वेश्चन का था राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत बोल सकते हैं लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस आपको मनाया जाता है 30 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। कब दोस्तों? 1862 में हुआ था। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो बोल सकते उत्तराखंड में। कहाँ है? यह है आपको उत्तराखंड में है। कहता ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है अरुण शौरी। कौन है दोस्तों? अरुण शौरी इस पुस्तक के लेखक हो जाता है। चकमा कथा शरणार्थियों का संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाता है बांग्लादेश से। ऑप्शन ए है सही उत्तर, बांग्लादेश से इसका संबंध हो जाता है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया है? दोस्तों केंद्र सरकार ने ग्रामीण उजाला योजना को जो शुरू किया है तो इसको शुरू किया गया 1 मई 2015 में शुरू किया गया। 1 मई 2015 आप बोलिएगा। सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? सेब के उत्पादन में जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए। केसर का भी सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। कहता मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों 4वीं शताब्दी में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 4वीं शताब्दी में हुआ था। पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? तो दोस्तों अपना भारत देश में है और बोल सकते हैं मोरारजी देसाई। कौन है दोस्तों? मोरारजी देसाई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? एक साल में दोस्तों कम से कम 2 बार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन का था कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यह नेशनल पार्क है कर्नाटक में, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। कहाँ है? कर्नाटक में है। कहता भारतीय समाज सेवक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? इसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। किससे है दोस्तों? फुटबॉल से इसका संबंध याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया? दोस्तों इसको जो शुरू किया था 1 मई 2016 में, ऑप्शन सी 2016 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त होती है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों सितंबर में, ऑप्शन बी सितंबर सही उत्तर हो जाएगा। किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाया जाता है? आप बोल सकते इसका उत्तर हो जाएगा बांसुरी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाजार के नियम के प्रवर्तक किसे माना जाता है? दोस्तों इसका प्रवर्तक माना जाता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन का था वाटर लिली किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह है? यह किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह है? तो बांग्लादेश, ऑप्शन डी बांग्लादेश के दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह हो जाता है। कहता दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? यह संबंधित है हत्या से, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर बताइए। कहता तुर्कमेनिस्तान देश की मुद्रा का क्या नाम है? इस देश की मुद्रा का नाम मनात है, ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1893 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका अध्यक्षता किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इसका अध्यक्षता किया गया था। कहता त्रिशूर पूरम उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया था? दोस्तों 2022 से है, लेकिन किस राज्य में मनाया गया था? यह केरल में मनाया गया था। कहाँ? केरल बोल सकते हैं। UEFA चैंपियनशिप कथा चैंपियंस लीग किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से यह संबंधित है। केंद्र सरकार ने कथा नमामि गंगे योजना को कब शुरू किया था? इसको शुरू किया गया था 10 जुलाई 2014 में इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों बताया गया अनुच्छेद 148 में, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। PDF का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है तो बोल सकते पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोल सकते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कादर जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इस जनजाति का संबंध दोस्तों केरल से है। कहाँ से है? केरल राज्य से इस जनजाति का संबंध हो जाता है। मोपला जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इस जनजाति का संबंध हो जाता है केरल से, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल हो जाता है बेसबॉल, और अपना भारत का दोस्तों क्या है? तो हॉकी है अपना भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद सरकार का गठन पूछा जाए तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों किया गया था 1943 में, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन का था फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कहता है अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखने का काम नीरज सी चौधरी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न कहता करजन वैली की हत्या किसने की थी? इसका हत्या दोस्तों किया गया था मदन लाल ढींगरा के द्वारा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में पाए जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल। कौन है दोस्तों?
एसिटिक अम्ल है, सिरके में पाए जाने वाला अम्ल। मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ है? मिजोरम राज्य की राजधानी है आपको आइजोल। कहाँ है दोस्तों? आइजोल इसकी राजधानी है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क हो जाता है। ऑप्शन सी लोहा का अयस्क हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार हो जाता है कौटिल्य। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, कौटिल्य हो जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा अगर आपसे पूछा जाए टक्का बोलिएगा और इसकी राजधानी ढाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है कब? तो पूर्ण स्वराज्य दिवस जो दोस्तों आपसे पूछा जाए 26 जनवरी 1930 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा को किसने बनाया था? बुलंद दरवाजा को बनवाया गया था अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में दोस्तों बोल सकते हैं। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब चलाया था? साथ ही इसको जो चलाया गया था ना 1582 में आप बोल सकते हैं चलाया गया था, 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का था द प्रिंस पुस्तक के लेखक है, इस पुस्तक के लेखक है आपको मैकियावेली। ऑप्शन बी मैकियावेली हो जाता है। कहता 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई थी दोस्तों, यह जो चलाई गई थी दिल्ली से मुंबई। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर आप बोल सकते हैं, 22.4 लीटर सही जवाब हो जाएगा। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? दोस्तों उसमें फॉर्मिक अम्ल मिलाया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? झींगा पालन के लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? यह नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था दोस्तों। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था आप बोल सकते हैं 5 मई 1818 को इसका जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? उस न्यायाधीश का नाम है जीसी हिल्टन। ऑप्शन सी। यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? यह है आपको मेघालय में। ऑप्शन डी बोल सकते हैं सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सूरत के अधिवेशन में, जो कि 1907 में दोस्तों यह अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोहतांग दर्रा अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी बोल सकते हैं सही जवाब हो जाएगा। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? बाइबिल का जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया गया मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारत में किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? दोस्तों यह लागू हुआ था 1972 में। ऑप्शन ए 1972 में लागू हुआ था। भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया था? इसको स्थापित किया था शंकराचार्य ने। कौन? शंकराचार्य आप बोल सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी? आप सही उत्तर बोलिएगा नगर योजना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख थे दोस्तों, आप सही जवाब बोल सकते चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? दोस्तों सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और बोल सकते हैं यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। साथ ही इसका जन्म पटना साहिब में हुआ था। अगला प्रश्न शाहनामा किसने लिखी है? शाहनामा को लिखा गया फिरदौसी के द्वारा। किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा इसको लिखा गया है। कहता है ध्वनि सबसे तेज इसमें चलन करती है, तो इस्पात में बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस्पात। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? उस विटामिन का नाम हो जाता है विटामिन के। और विटामिन के का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए
तो आप बोलिएगा फिलोक्विनोन आप बोल सकते हैं। विटामिन ई को दोस्तों सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, विटामिन ई को बोल सकते हैं टोकोफेरोल, इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और बोल सकते हैं इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, विटामिन B12 का। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया? वोहलर के द्वारा किया गया था प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण पूछा जाए तो। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा उत्तर। कोयला की खान से कौन सी गैस निकलती है? उस गैस का नाम है दोस्तों मीथेन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न देखिए, सबसे हल्का गैस कौन है? हाइड्रोजन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? सूर्य के ताप को मापा जाता है पायरोमीटर के प्रयोग करके। ऑप्शन डी में दिया गया है सही जवाब। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? विद्युत चुंबक को जो बनाया जाता है नर्म लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? सर्वाधिक क्रियाशील तत्व अगर आपसे पूछा जाए तो फ्लोरीन बोलिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। कहता किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन का था दोस्तों थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? यह किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था कराची जनजाति का संबंध, कहता कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से? कचारी जनजाति का संबंध है आपको असम से। किससे है? असम से इसका संबंध हो जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको आप बोल सकते हैं NaCl बोला जाता है। अगला प्रश्न का था प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? तो कृषि पर प्रथम परियोजना में बोल सकते हैं बल दिया गया था। प्रथम योजना में ताप का एसआई मात्रक, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। दोस्तों ये थे आपको आज के जीके जीएस के 150 प्रश्न, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे आपको करवा दिए। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 150 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। अगर दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।